टॉपिक का नाम है फैमिली ऑफ लाइंस। अब ये टॉपिक आपके स्कूल लेवल से डिलीटेड है, ठीक, स्कूल लेवल में नहीं है, लेकिन हम इसको करेंगे दूसरे कैसे। जे में आता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। अब पहले सुनो मेरी बात, मैं लिखूंगा, बोला शुरू करो। देखिए सुनिए, मान लीजिए ये एक लाइन है L1 इक्वल टू 0 और ये एक लाइन है L2 इक्वल टू 0। ये दोनों आकर के इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर। ये दोनों आकर के इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? पी पॉइंट पर। ओके, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली कितनी लाइंस है? कितनी लाइंस है? इनफाइनाइट लाइंस है, इनफाइनाइट लाइंस है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली कितनी लाइंस है? इनफाइनाइट लाइंस है। वो सारी लाइंस इस फैमिली का पार्ट है। वो सारी लाइंस इस फैमिली का पार्ट है। ये होता है फैमिली ऑफ लाइंस। इसको हम बात कर रहे हैं टाइप वन। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? टाइप वन। दिस इज टाइप वन। लिखना शुरू करो, ये डायग्राम बना दो। टाइप वन। बोलना शुरू करो। जैसे आप ऐसे समझो, फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं एक फैमिली, उनका सबका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? कि ये दो लाइंस है, इनके इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइनें पास करेंगी, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी इस फैमिली का हिस्सा है। समझ आ गई बात मेरी? पक्का क्लियर है? लिखना शुरू करो। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through equation of the line passing through the point of intersection of passing through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. Equation of line passing through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is given by L1 plus lambda L2 equal to 0, where lambda belongs to any real number. L1 plus lambda L2 equal to 0, where lambda belongs to any real number. This lambda can be calculated. This lambda can be calculated by an additional information. Can be calculated by an additional information given in the question. Additional information given in the question. एक और इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन में, तब जाकर के लंबा निकाल पाएंगे। ठीक है क्या? और एक और चीज नीचे लिख लो, लाइन L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 आर गिवन। L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 जो लाइंस है वो गिवन है अपने को। पिछली बार समझ में आ गया? अब लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चन। समझ आ गई? टॉपिक क्लियर हो गई? पक्का समझ आई बात है? लिखेंगे L1 लाइन, लिखो जरा L1 लाइन। L1 की इक्वेशन है
लिख रहा हूँ x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। L3 की इक्वेशन अपने को निकालनी है, ये लिखो पहले दोनों, फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा हूँ। L1 L2 दे दिया, ठीक है ना, बोलना शुरू करो। L1 और L2 गिवन हो गया। अब देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L3 passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0, passing through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0, and which and which अब फर्स्ट पार्ट लिखे। अब इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट लिखा रहा हूं, आप मान के चले जो मैं अभी क्वेश्चन लिखा रहा हूं इसी क्वेश्चन के 10 से 15 पार्ट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा, जितना आपने अभी तक पढ़ा है सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर में, एक आध दो चीज को छोड़ कर। क्लियर है? पहला पार्ट पासेस थ्रू 0,0, फर्स्ट पार्ट लिखे पासेस थ्रू 0,0। सेकंड पार्ट लिखे पैरेलल टू द लाइन L4, पैरेलल टू द लाइन L4, और L4 की इक्वेशन लिख रहा हूं। पैरेलल टू द लाइन L4 और L4 की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये L4 की इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात? ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट लिखे परपेंडिकुलर टू द लाइन, perpendicular to the line L4 equal to 0, perpendicular to the line L4 equal to 0। लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। Has equal intercepts on the coordinate axis, has equal intercepts on the coordinate axis, has equal intercepts on the coordinate axis। फिफ्थ पार्ट लिखे cuts of non-zero intercepts, cuts of non-zero intercepts equal in magnitude, cuts of non-zero intercepts equal in magnitude from the coordinate axis, from the coordinate axis। देखिए बात, नेक्स्ट पार्ट है बोलो is at a distance of 5 units from the origin, is at a distance of 5 units from the origin। नेक्स्ट पार्ट देखो whose x intercept is 3, whose x intercept is 3। नेक्स्ट लिखो whose y intercept is 3, whose y intercept is 3। नेक्स्ट लिखो y intercept is 3 लिखिए।
नेक्स्ट पार्ट लिखो, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, which is parallel to the x-axis. Next part लिखो, which is parallel to the y-axis. Next part लिखो, area intersected by this line L3 and the coordinate axis is 10 square units. And the coordinate axis is 10 square units. Next part देखो, is concurrent पहले concurrency भी बता दिया था लोगों को, पढ़ा चुका ना concurrency, ठीक है, is concurrent with the lines, देखो L5 3x minus 4y plus 6 equal to 0 and L6 4x plus 3y plus 2 equal to 0. Is concurrent with the lines L5 and L6. मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो L3 है, वो L5 और L6 के साथ concurrent. क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वाला लिखेंगे, आगे बोलो, नेक्स्ट पार्ट बोलो, एरिया नहीं, एरिया नहीं, it touches the curve, it touches the curve, it touches the curve y equal to x square plus 1, y equal to x square plus 1. ये कर्व को टच कर रही है, कौन सा कर्व है, y equal to x square plus 1. क्लियर होगी ना? हाँ, एक बार पढ़ो जरा क्वेश्चन को ढंग से, फिर बताता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझें. हमें क्वेश्चन का आ गया, एक लाइन L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करना है, और फाइनली पहला पार्ट कह रहा है विच पासेस थ्रू 0,0. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है हर पार्ट में, ताकि लंबा निकल. ठीक, मैं ये बिल्कुल के नहीं कह रहा हूं कि अगर मैं फैमिली ऑफ लाइन्स टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो. 100% ये 11-12 कितने पार्ट्स हैं, 30. ये 13 के 13 पार्ट, हर पार्ट बिना फैमिली ऑफ लाइन्स के कॉन्सेप्ट लगाए हो सकता है, 100% हो सकता है. लेकिन फैमिली ऑफ लाइन्स लगाने से फायदा ये होता है, हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है. ठीक है क्या? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर विदाउट फैमिली ऑफ लाइन्स की बात करूं, मैं पहले पार्ट को L1 और L2 को दोनों को सॉल्व कर देता हूं, पॉइंट आ जाएगा. पहला पार्ट कह रहा है विच पासेस थ्रू ओरिजिन. कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है वो कौन सी फॉर्मेट की होती है, y इक्वल टू mx. y इक्वल टू mx को जो इन दोनों का सॉल्व करके पॉइंट आएगा उससे पास करा दोगे, m आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म होगी बात. क्लियर है, समझ आ रही मेरी बात?
श्योर, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आता है अपने को, हम नया कुछ सीख रहे हैं तो वो सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन L3 होगी वो होगी L1, यानी x माइनस वाई प्लस फोर प्लस लेमडा, यानी x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो। क्लियर होगी बात? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, नहीं भी करेंगे ऐसा तब भी सही है, लेकिन फायदा क्या होगा अगले पार्ट में समझ में आएगा। x के कोएफिशिएंट्स को अलग अलग लिख लो, टाइम्स वन प्लस लेमडा प्लस वाई टाइम्स ऑफ लेमडा माइनस वन प्लस टू लेमडा प्लस फोर इक्वल टू जीरो। समझ में आया? ये लाइन है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन L3 आ चुकी। अब मुझे क्वेश्चन ने हर बार इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए कहा, एडिशनल लेमडा निकालने के लिए, लेकिन भैया वो लाइन हर एक केस में L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, पक्की बात है, मतलब लेमडा बदलेगा और तो कुछ नहीं बदलेगा, मतलब पक्की बात है। इक्वेशन तो यही रहेगी, इक्वेशन यही रहेगी, लेमडा की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी कंडीशन के अनुसार। जैसे कि पहला पार्ट ने कहा, क्या कहा पहले पार्ट ने, ये लाइन किससे पास कर रही है, पासिस थ्रू 0,0, तो 0,0 को क्या करेगी ये, सेटिस्फाई। एक्स को 0 पुट कर दो, 0 टाइम्स 1 प्लस लेमडा प्लस 0 टाइम्स लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर दो, लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो समझ आएगा मैंने क्या कहा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? लेमडा माइनस टू आ गया, इस माइनस टू का आप दोबारा यहाँ पुट कर दो, यानी एक्स टाइम्स वन माइनस का टू माइनस का वन, वाई टाइम माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, टू लेमडा प्लस फोर, ये तो जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, आंसर टू बी पार्ट नंबर वन। खत्म बात। कुछ आया समझ में? पार्ट क्लियर है बात? पक्का समझ आएगा, दिया समझ में आ गई? ठीक है, देखो। अजय डन, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे पार्ट में? सेकंड पार्ट में क्या था, विच इज पैरेलल टू द लाइन L4, इस लाइन के पैरेलल है। दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप कैसी होती है, सेम होती है। तो इस लाइन की स्लोप क्या है बताओ मुझे, स्लोप ऑफ L4 बताओ क्या है, माइनस का 3/4 इज इक्वल टू, क्या मैं बोल दूं, स्लोप ऑफ L3 होनी चाहिए, इसकी स्लोप होनी चाहिए। मेरा आंसर तो यही रहेगा, हमेशा लैम्डा बदल जाएगा। इसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या, माइनस ऑफ वन प्लस लेमडा डिवाइडेड लेमडा माइनस वन। कर दो सॉल्व, लेमडा निकाल दो, वो लेमडा जो आया यहाँ दोबारा पुट कर दो, आंसर आ गया, खत्म हो गया। समझ आई नहीं बात ये?
बेटा लैम्डा आगे है, आंसर आया। लैम्डा की वैल्यू बताओ। -7 सभी का लैम्डा -7, बस लैम्डा -7 पुट कर दो, आंसर बताओ फाइनल क्या है। 3x + 4y + 5 0 आ जाएगा। पक्का एक फील आ रही है कि फैमिली ऑफ लाइंस इसी तरीके से होएगा क्वेश्चन, समझ आ रही बात। पक्का। अब एक चीज का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत प्यारा बोल रहा हूँ मैं, उसको सुनिए बात मेरी, एंड तक ध्यान देंगे। अब मैंने कहा L1 + लैम्डा L2 = 0, फाइनल आंसर लिख दिया मैंने कहा ये फैमिली लाइंस की इक्वेशन होगी। मुझे कैसे पता ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो उसका आंसर ये है, जैसे ही आपने L1 + लैम्डा L2 = 0 लिखा, क्या ये इक्वेशन, इधर ध्यान देंगे सब लोग, इधर देखिए, क्या ये इक्वेशन डिग्री 1 इक्वेशन है एक्स और वाई में। डिग्री 1 इक्वेशन इन एक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ, that's the reason this is representing a straight line which is the required line L3। समझ में आएगा। पक्का क्लियर, नो टेंशन बाजी, तो क्लियर है, 100% समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आप करेंगे, अब मैं सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगा, एक या दो पार्ट्स और कराऊंगा, रिमेनिंग आप एज अ होमवर्क करके आएंगे। ठीक होगी बात, मंडे को उसको डिस्कशन करेंगे क्लास में। देखिए इसमें मैं बताऊँ करेंगे एक हैज इक्वल इंटरसेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स को लाया पार्ट, वो वाला करेंगे। कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट करेंगे बिल्कुल। फोर्थ पार्ट में मैंने लिखा है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब मैंने लिखा है क्लास में, मतलब क्या इस बात का मैंने बताया हुआ क्लास में। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब स्लोप -1 होगी, मैंने बताया, मैंने बताया हुआ स्लोप -1 होती है, याद करो। इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये और ये बराबर है तो स्लोप -1 होगी, या ये और ये बराबर है तब भी स्लोप -1 होगी, 1 नहीं होगी, स्लोप क्या आएगी, -1 आएगी। क्लियर होगी बात। ये नोट बना करके 3 पॉइंट अलग से लिखा रखे हैं, उनमें से वन ऑफ द पॉइंट है ये इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x बाय a + y बाय b = 1 में a और b बराबर कर दो तो x + y = a आ गया। x + y = a का मतलब स्लोप -1 आ रही है, समझ में आ गई बात। पक्का क्लियर है, तो स्लोप को -1 कर दो, किसकी स्लोप, L3 की, किसकी स्लोप, L3 की, तो इसकी स्लोप को -1, स्लोप निकाली हुई है m of L3 = -1, स्लोप निकाला -1 + लैम्डा अपॉन लैम्डा -1 = -1 माइनस माइनस कटा, तो लैम्डा +1 = लैम्डा -1 आ गया, ये तो कट गया, 2 = 0 आ गया, इसलिए क्वेश्चन दिया था। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ होगी, बताओ क्या मेरा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। मैंने तो सब कुछ सही किया फिर भी गलत आ गई, 2 = 0 तो होता नहीं, अपन जानते जानते हैं हम लोग, तो एक बार फिर आया क्यों, क्या मतलब है इस बात का, इससे क्या समझ में आता, मैं ऑलरेडी बताया हूं मैंने कभी क्लास में एक बार, देखते हैं कितना याद आएगा। रिडक्शन ऑफ रूट्स नहीं, 2 = 0 यानी एक ऐसा रिजल्ट आ गया जो मुझे पक्का पता है गलत है, जो वेरिएबल निकालना था लेमडा वही कट गया, इसका मतलब होता है इट एम्प्लाइज कि लेमडा जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, क्योंकि इंफिनिटी में 1 ऐड करने और इंफिनिटी में 1 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो बराबर है। समझ आई बात मेरी, लेमडा इंफिनिटी को जा रहा है इसका मतलब, क्लियर है, ये इस बात का मतलब है, लेमडा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि लेमडा इंफिनिटी को जा रहा है। तो अब मेरी बात समझो, अब आपका आंसर क्या है, सर आपने तो लेमडा लेमडा निकाल दी, अब क्या करें, आंसर कैसे निकालें, आपने तो कहा था ये आंसर, यहाँ क्या पुट करें, लेमडा को इंफिनिटी पुट कर दे, नहीं, होल्ड होल्ड, जब भी लेमडा इंफिनिटी को आ रहा है, आपका जो L3 आया वो क्या आया था, L1 + लैम्डा L2 = 0 हो जाए, हाँ ये उधर L1 + लैम्डा L2 = 0 हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात, ये वाली पक्का समझ में आ रही है, 100% समझ में आ रही है, पक्का। तब क्या करेंगे, L1 + लैम्डा L2 = 0 में आप क्या करेंगे, अगर लैम्डा इंफिनिटी को जा रहा है तो आप, इंफिनिटी क्या होता है, हम जनरली 1/0 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, 1/0। जब भी लैम्डा इंफिनिटी में आ रहा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर में, लॉ ऑफ लव, एक मैथमेटिक्स का लॉ कहता है, लॉ ऑफ लव के नाम से ही जाना जाता है, वी टेंड टू क्रिएट लैम्डा इन द डिनोमिनेटर, हम क्या करेंगे उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, मतलब इस बात का मतलब है, और लैम्डा कॉमन ले लिया, L1 अपॉन लैम्डा
प्लस L2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, हाँ क्या ना? उससे क्या फायदा हुआ? लैम्डा जो इंफिनिटी पे जा रहा था, इधर से कॉमन लिया, वो डिनोमिनेटर में आ गया, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। और ये तो इंफिनिटी 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0। इसका मतलब बन गया L1 अपॉन लैम्डा प्लस L2 इक्वल टू 0 बन गया, यस और नो? और लैम्डा किसको डेट कर रहा है? इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है तो ये क्वांटिटी किसको डेट करेगी? 0 को। किसको डेट करेगी? 0 को। इट इंप्लाइज योर रिक्वायर्ड आंसर इज L2 इक्वल टू 0। खत्म हो गई बात, यही आंसर है। बुद्धू बनाना खेल रहे थे, समझा रहे थे चीजें, कहां से क्या चक्कर घूम सकता है, आंसर यही है। L2 इक्वल टू 0 पर ध्यान दो। L2 क्या लाइन थी? L2 लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मुझे बताओ, इसकी स्लोप क्या है? -1। यही तो चाहिए थी। अरे, दो लाइन से मिलकर के एक फैमिली बनी, वो दोनों लाइनें तो उस फैमिली का हिस्सा हमेशा ही रहेगी। नहीं समझ आई मेरी बात? L1 इक्वल टू 0 भी उस फैमिली का हिस्सा है, L2 इक्वल टू 0 भी उसी फैमिली का हिस्सा है, वहीं से तो फैमिली बनी। समझ में आया? नहीं आया? पक्का क्लियर है? 100%? देखो जी, चलो की बात पक्का समझ आ गया? किसी को कंफ्यूजन? हाँ, समझ में आ गया ना? आगे अंडरस्टूड? श्योर? तभी क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे इसमें से एक और पार्ट, और वो है पार्ट नंबर जो लिखा है ना, एरिया इंटरसेक्टेड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है ना? मैं इसका हिंट दूंगा आपको, समझाऊंगा ओके कंप्लीट। मैं इसको समझाऊंगा, करें कैसे, कंप्लीट घर जाके करें। ठीक है ना? तो करना शुरू करो, पहले ट्राई करो, 2 मिनट में ट्राई करो।